मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वेनम 3 का फाइनल ट्रेलर इतना ज्यादा अच्छा निकलेगा। और सच बताऊं ना तो जो इसका 3 महीने पहले जो ट्रेलर आया था वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन इस ट्रेलर में सभी सिम्बायोट्स के भगवान यानी कि नल को देखने के बाद मेरा एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ऊपर जा चुका है, क्योंकि नल लिटरली अवेंजर लेवल का थ्रेड्स है। खैर, इस जबरदस्त ट्रेलर को देखने के बाद दो बहुत बड़े सवाल बाहर निकल के आते हैं। पहला सवाल कि ये नल जिसकी इतनी ज्यादा हाइप बन रही है वो आखिर है कौन, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका इस मूवी में क्या रोल होगा और कितना होगा। और दूसरा सवाल ये है कि क्योंकि नल एक बहुत बड़े लेवल का विलन है तो क्या ये मूवी स्पाइडरमैन 4 से कनेक्ट करेगी, क्योंकि सोनी के प्रेशर डालने की वजह से मार्वल ने स्पाइडरमैन 4 को एक मल्टीवर्स मूवी बना दिया है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं दोनों सवालों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तो आराम से बैठ जाओ और इस वीडियो को एंजॉय करो। अब देखो, इस फाइनल ट्रेलर में ज्यादातर चीजें तो वही है जो पिछले ट्रेलर में भी थी, जैसे कि वेनम और घोड़े का कॉम्बिनेशन, जीरो फेज का वेनम पर अटैक, ऐसे काफी सारे सीन है जिनका एज सच कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, और वैसे भी इन पे ऊपर काफी डिस्कशन हो चुका है। तो हम डायरेक्टली आते हैं अपने सबसे पहले सवाल पे, वेनम 3 का मेन विलन यानी कि नल जिसकी इतनी ज्यादा हाइप बन रही है वो आखिर है कौन। तो मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के बनने से पहले हर तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था और इस अंधेरे का राजा था नल। लेकिन जब इस अंधेरे में धमाका हुआ तो सामने आए सेलेस्टियल्स, जो कि अंधकार और खाली जगह में क्रिएशन करने लगे, स्टार्स का क्रिएशन, जिसकी वजह से रोशनी अंधेरे पे हावी होने लगी। और ये बात नल को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, जिस वजह से उसने अपनी नेक्रो शॉट से सेलेस्टियल्स का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। मतलब तुम देख रहे हो जो सेलेस्टियल्स साइज में इतने बड़े होते हैं जो स्टार्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसने उन्हीं को एक बार में टपका दिया। इस बात से तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वो इसके बाद भी नहीं रुकता है, वो अपने बनाए गए सिम्बियोट्स को अलग अलग प्लैनेट्स पे भेजता है वहाँ पे अंधकार स्थापित करने के लिए, बट उसका कनेक्शन उसके सिम्बियोट्स के साथ टूट जाता है। इसके बाद उसके वो सिम्बियोट खुद नल के आसपास इकट्ठा हो गए एक इतनी बड़ी दीवार बनाते हैं कि नल उसी में कैद हो जाता है। और इसी प्लेनेटरी भीड़ को कहते हैं क्लिंटार, जो सभी सिम्बियोट्स का घर है। आज तक नल वहीं पे कैद है। अपने पहले सवाल का दूसरा पार्ट है कि नल का क्या और कितना रोल हो सकता है। अब जैसे कि हमें पता है नल एक सिम्बियोट से बने क्लिंटार नाम के ग्रह पर कैद है। ट्रेलर में वेनम कहता है कि नल को जो चाहिए वो केवल हमारे पास ही है, यानी कि हो सकता है कि वेनम को कुछ ऐसा पता हो या फिर उसके पास कुछ ऐसी चीज हो जो कि नल को उसकी कैद से बाहर निकाल सकती है। अब वो चीज क्या हो सकती है और कब से वेनम के पास है, और इन सब का एडी के साथ कुछ कनेक्शन है भी या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब अभी केवल थ्योरी बनाकर ही ढूंढे जा सकते हैं। और हम अपनी अगली वीडियो में इसके ऊपर कई सारी थ्योरी बनाएंगे भी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बट फिलहाल के लिए सवाल ये है कि नल का रोल इस मूवी में है कितना। तो देखो, जो नल है ना वो लिटरली एक अवेंजर लेवल का थ्रेड है, लेकिन सोनी के यूनिवर्स में अवेंजर्स तो है नहीं, या फिर अवेंजर्स के लेवल की कोई टीम भी नहीं है। पर अवेंजर्स तो छोड़ो, स्पाइडरमैन भी नहीं है। अब इस सिचुएशन में इतने बड़े विलन को जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर कमा के दे सकता है, उसे एक ही मूवी में दिखा के मार डालना कोई सेंस नहीं बनाता है, ना ही वो ऐसा करेंगे। एटलीस्ट मुझे तो यही लगता है। तो इस सिचुएशन में होगा कुछ ऐसा कि ये बस सेटअप करेंगे कि नल बाहर आना चाहता है, और इवेंचुअली दिखाएंगे कि मूवी के एंड में या मिड में या पोस्ट क्रेडिट सीन में नल बाहर आ चुका है और पूरा ब्रह्मांड खतरे में है, जिससे नल फ्यूचर मूवीज के लिए सेटअप हो जाएगा। और यहीं से निकल के आता है अपना दूसरा सवाल, क्या ये मूवी स्पाइडरमैन 4 से कनेक्टेड होगी। वेल, हम सब जानते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम ने कितने ज्यादा पैसे छापे थे, जिसका ज्यादातर फायदा सोनी को ही हुआ था। इसीलिए सोनी ने मार्वल के साथ मिलकर कुछ ऐसी बातचीत की है कि स्पाइडरमैन 4 को ग्राउंडेड ना रखकर एक बार फिर से मल्टीवर्स मूवी बनाते हैं। लेकिन अब स्पाइडरमैन 4 मूवी अगर तो इसमें नल का क्या कनेक्शन होने वाला है। तो देखो, सोनी के पास यही एक मौका है अवेंजर्स लेवल की मूवी बनाने का। तो वो क्या कर सकते हैं, अपने सिनेस्टर 6 को और बाकी के तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ लाके नल से भिड़वा सकते हैं। और ये चीज और भी ज्यादा सच इसलिए लगने लगती है क्योंकि अभी कुछ ऐसी ह्यूमर्स उड़े थे कि टॉम हॉलैंड को वेनम 3 के सेटअप पे देखा गया था, और शायद टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन का इस मूवी में कैमियो भी हो सकता है। अब सोनी के स्पाइडरमैन 4 को मल्टीवर्स मूवी बनवाना और टॉम हॉलैंड का इस मूवी में कैमियो करना इस तरफ इशारा करता है कि मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन 4 नल से कनेक्टेड कर सकती है। बाकी ये सब तुम्हारे और मेरे जैसे फैंस की थ्योरी है जो कि सच हो जाए तो मजा आ जाएगा, वरना शायद सोनी इस बार भी हमें डिसअपॉइंट कर देगा, या फिर किसको पता सोनी हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा लाके हमारे सामने रख दे। बाकी इन सब चीजों के बारे में तुम्हारे क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में।